2027 एंड ऑनवर्ड्स में जो बच्चे लोग आईएससी क्लास 12 का एग्जाम देंगे उन लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इंग्लिश अभी दो तरीके का हो चुका है, वो क्या होता है जानने के लिए ये वीडियो को देखिए। रिसेंटली काउंसिल ने 2027 एंड ऑनवर्ड्स में जो एग्जाम्स देंगे, जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, उन लोगों के लिए एक नया सिलेबस निकाला है। ठीक है, देखो इंग्लिश दो तरीका का भी हो चुका है। एक है हम लोग का जो पेपर नंबर 801, सब्जेक्ट कोड 801 या पेपर नंबर 801 जिसे हम लोग बोलते हैं, वो लिटरेचर इंग्लिश जिसमें इन्वॉल्व है, जिसमें विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ इंक्लूडेड किया हुआ है, वो एक अलग पेपर है। और दूसरा पेपर है हम लोगों का जो मॉडर्न इंग्लिश है, जिसमें बर्नार्ड शॉ का पिग्मेलियन इंट्रोड्यूस किया गया है और उसका पूरा स्टोरी पोएम्स का सिलेबस पूरा ही अलग है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दो सिलेबस कैसे करके सेपरेट है, क्या क्या चैप्टर्स है उसमें इंक्लूडेड, क्या हुआ नहीं हुआ, इसमें आपको कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, आपका क्या बेटरमेंट हो रहा है, ये क्या कंपलसरी पेपर के हिसाब से आ रहा है, क्या फंडा है, पूरा मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कीप वॉचिंग। आप लोग अगर काउंसिल के वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे आईएससी सिलेक्ट कीजिए। आईएससी के अंडर वहां पे देखिएगा सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के अंडर जाइए, वहां पे देखिएगा 2027 का सिलेबस दिया हुआ है। 2027 सिलेबस के अंदर देखिएगा, वहां पे इंग्लिश दो तरीके का दिया हुआ है, एक में सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है, एक में मॉडर्न इंग्लिश लिखा हुआ है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं जो इंग्लिश जो हम लोग इतने साल से करते हुए आ रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। याद रखिएगा ये ऑफिशियल सिलेबस का पीडीएफ है, मैंने इसको वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो आपको कोई डाउट का कोई जगह नहीं होगा। ठीक है, दिस इज इंग्लिश पेपर नंबर 801 जिसमें मैकबेथ का सिलेबस इंट्रोड्यूस्ड है, जो कि मेजॉरिटी स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ग्रामर का सिलेबस जो है सो ये है। ठीक है, ग्रामर का सिलेबस में उसमें एकदम चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बस एक बार देख लेते हैं कि ग्रामर का पेपर ऊपर से कैसा है। सबसे पहले देखिए, ग्रामर का पेपर जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक हम लोगों का जो रिटन पेपर होता है 3 घंटे का 80 मार्क्स का पेपर, और जो एक प्रोजेक्ट वर्क होता है 20 मार्क्स का। ठीक है, हम लोग 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर जो है उसका देखेंगे। उसमें 4 क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन में आप लोगों का कंपोजिशन है। ठीक है, जो ऐसे राइटिंग वाला सेक्शन है उसमें अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे, यू कैन चूज एनी वन और अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं इसमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ओवरऑल सिलेबस को मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूं। क्वेश्चन 2 में दो तरीके का क्वेश्चन रहेगा, दोनों ही कंपलसरी है। एक है डायरेक्टेड राइटिंग जिसमें आप लोगों का रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ठीक है, फिर आर्टिकल्स, बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, ये सब जो कितने सालों से आया है वो सब इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, दूसरा है हम लोग का प्रोपोजल राइटिंग। ठीक है, प्रोपोजल राइटिंग 10 मार्क्स है, एक अलग क्वेश्चन आता है। तीसरा सेक्शन, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें रहेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेपोजिशन और टेंस। ठीक है, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पेपर है हम लोगों का। याद रखिएगा हर क्वेश्चन का अलग मार्क्स रहता है। ठीक है, हम लोग जब क्वेश्चन पेपर को लेके बैठेंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिटरेचर इन इंग्लिश वाला सेक्शन। ठीक है, जो इंग्लिश लिटरेचर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों का 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर रहेगा, रिटन पेपर रहेगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहेगा। स्टोरीज में क्या क्या रहेगा, पोएम्स में क्या क्या रहेगा, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, देखिए ड्रामा में आप लोगों का विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ रह रहा है क्लास 11 में 12 में। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर पेपर नंबर 801 इंग्लिश। ठीक है, क्लास 11 में स्टोरीज में ये 5 रहेगा, लिविंग गॉड, एडवाइस टू यूथ, पेपर मेनाजरी, ग्रेट ऑटोमेटिक ग्रामेटाइजेटर, थैंक यू मैम, ये 5 स्टोरीज रह रहा है। प्रिज्म वाला बुक रह रहा है, और दूसरा रह रहा है रैप्सडी बोल के एक पोएम का बुक है, उसमें से अभिसारा, व्हाई आई लाइक द हॉस्पिटल, सोनेट 116, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट और स्ट्रेंज मीटिंग, ये 5 पोएम्स रहेगा। तो 5 स्टोरी, 5 पोएम, और ड्रामा में आप लोगों का एक्ट 1 और एक्ट 2, दैट इज इट। ये क्लास 11 में। क्लास 12 में क्या हो जा रहा है, ड्रामा में आप लोगों का रह रहा है एक्ट 3, 4, 5 ऑफ मैकबेथ, उसके साथ साथ ये 5 पोएम एंड स्टोरीज। स्टोरीज में क्या क्या आ रहा है, अतिथि, कुकी लेडी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, इंडिगो, द मेडिसिन बैग, ये 5 तो आ रहा है। और पोएम्स में क्या क्या आ रहा है, टेलीफोन कन्वर्सेशन, टिथोनस, बीथोवेन, स्मॉल टाउन्स एंड रिवर, डेथ बी नॉट प्राउड। ठीक है, ये 5 पोएम्स आ रहे हैं, ये 5 स्टोरीज आ रहा है क्लास 12 में। दिस इज, याद रखिए, मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो पेपर नंबर 801 लिए हैं, जिनके स्कूल में सिर्फ इंग्लिश वाला पेपर दिया जा रहा है। दूसरा वाला पेपर है हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश, उसका सिलेबस पूरा ही अलग है। इसके बाद हम लोग पेपर नंबर 891, जो हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश का पेपर है, जो इस साल काउंसिल ने इंट्रोड्यूस किया है उनके लिए। ठीक है, ये हर स्कूल में नहीं दिया जा रहा है, मुझे जितना पता है
ठीक है, ऑल स्कूल्स आर नॉट गिविंग आउट दिस पेपर। ठीक है, बहुत स्कूल्स में सिर्फ मैकबेथ वाला पेपर जो है, जो 801 पेपर आ रहा है, उसी को पुश किया जा रहा है। लेकिन बहुत स्कूल्स में ऑलरेडी ये सब पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इवेंचुअली सब स्कूल को ये करना पड़ेगा ही। ठीक है, ये पेपर नंबर 891 है, मॉडर्न इंग्लिश, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी ग्रामर जो है आप लोगों का सेम ही रह रहा है, ग्रामर एकदम चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, ग्रामर में सिंपल वो 80-20 का हिसाब हो रहा है। ठीक है, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। ठीक है, ऐसे आएगा, डायरेक्टेड राइटिंग, प्रोपोजल राइटिंग, ग्रामर, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, टेंस, प्रेपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन, जो नॉर्मल पेपर क्लास स्टैंडर्ड क्लास 11-12 का आता है वही है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, उसको देखिए। उसमें हम लोगों का क्या क्या रहता है, उसमें हम लोगों का रहता है 80 और 20 मार्क्स का डिवीजन। ठीक है, 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। और सिलेबस क्या है देख लीजिए, याद रखिए मॉडर्न इंग्लिश के लिए है। ठीक है, इसमें रह रहा है हम लोगों का ड्रामा में पिग्मेलियन बाय बर्नार्ड शॉ। पिग्मेलियन में सिर्फ एक्ट 1 एंड 2 रह रहा है और क्लास 12 में पिग्मेलियन का एक्ट 3, 4, 5 रह रहा है। इतना सा पतला सा बुक है पिग्मेलियन। ठीक है, आई रिमेंबर कि जब मैं पिग्मेलियन पढ़ना स्टार्ट किया था, दिस वाज बैक इन 2010 2011। ठीक है, तब मैंने पिग्मेलियन पढ़ा था। बहुत अच्छा कहानी, इसके ऊपर मूवी है माई फेयर लेडी बोल के। पढ़ने से पहले जरूर मूवी देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आई लव इट। ठीक है, वो पिग्मेलियन वाला बुक मेरे को पढ़ने में 1 से 2 दिन लगा था, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन से ज्यादा तो लगना ही नहीं चाहिए, इतना पतला सा चोटी वाला बुक है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑब्वियसली शेक्सपियरियन इंग्लिश या एलिजाबेथन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने अच्छे से एनालिसिस करना जरूर पड़ेगा। ठीक है, स्टोरीज में क्या क्या रह रहा है देखिए, पर्सपेक्टिव बोल के एक नया बुक आ रहा है। ठीक है, उसमें लॉली रोड बाय आर के नारायण, द लैंडलेडी बाय रोआल्ड डाल, मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बाय रस्किन बॉन्ड, ड्रीम चिल्ड्रन रतन टाटा। ठीक है, लाइफ सेटलिंग इन एट कॉर्नेल। कॉर्नेल ऑब्वियसली कॉर्नेल एक जगह का नाम है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, ये 5 चीज रह रहा है। इसमें से मेरा चारों का पहला 4 मेरा पढ़ना हो चुका है, बस ये रतन टाटा वाला चैप्टर मेरा पढ़ना नहीं हुआ है। ठीक है, बुक मिलेगी पढ़ लूंगा। और स्टोरी में क्या क्या, सॉरी ये सब स्टोरीज है। ठीक है, पोएम्स में क्या क्या आ रहा है, फादर रिटर्निंग होम, लाइफ डजंट फ्राइटन मी, सैडनेस कम्स, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, बोरा रिंग। फिर से इसमें से पहला 4 मेरा पढ़ना हो चुका है। ये प्रेयर फॉर माय डॉटर बाय विलियम बटलर, ये तो मैंने अपने क्लास 11-12 में पढ़ा था। ठीक है, जब ये देखा कि ये फिर से आ रहा है, मुझे एकदम याद आ गया पोएम, बाबा रे, ये डिफिकल्ट पोएम है। बोरा रिंग मैंने पढ़ा नहीं है, जिसके वजह से एक बार देख लूंगा, उतना कुछ खास डिफिकल्ट होना नहीं चाहिए। बट उसके ऊपर 3 वाला तो मेरा पढ़ा हुआ है, एकदम दूध भात, एकदम इजी है। प्रेयर फॉर माई डॉटर इजी है, लेकिन समझना पड़ेगा। ठीक है, इट इज जस्ट अ फादर्स, लेट्स से अ प्रेयर। ठीक है, अपने बेटी के लिए। बोरा रिंग तो मैं एकदम ही नहीं जानता हूं, तो मैं प्रिटेंड भी नहीं करूंगा। ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, एनालिसिस कर लेंगे। क्लास 12 में क्या क्या रहेगा, क्लास 12 में पिग्मेलियन का एक्ट 3, 4, 5 है। ठीक है, उसके साथ साथ आईएससी शॉर्ट स्टोरीज में क्या क्या है, द डॉल हाउस है, डेथ बाय स्क्रैबल है, द ड्रीमर है, गेम्स एट ट्वाइलाइट है, द फादर थिंग। ठीक है, ये सब तो ऑब्वियसली इजी है। इसमें भी कुछ कुछ मेरा पढ़ा हुआ है, सारा का सारा नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पोएम्स जो है इसमें से तो मेरा मेजोरिटी ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस बाय कमला दास, वेरी इमोशनल। ठीक है, रेफ्यूजी ब्लूज, अर्बन, W.H. ऑर्डन हम लोग तो जानते ही है कि ऑर्डन जो है वॉर पोएम्स लिखता है। ठीक है, एंटी वॉर पोएम्स लिखता है। ठीक है, ओड टू टमेटोज, पाब्लो नेरुदा। ठीक है, पाब्लो नेरुदा को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। पाब्लो नेरुदा का पोएम जनरली सीबीएसई में आता था, अभी आईसीएसई में भी डाल दे रहा है, एक्सीलेंट। ठीक है, एंड द ब्लैक सांता। ठीक है, द ब्लैक सांता मैं जानता नहीं हूं, मैंने पढ़ा नहीं है, बट आई एम श्योर कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ठीक है, नाम से ही अच्छा लग रहा है मेरे को। तो दिस इज इट। ठीक है, अब आईसीएससी आईएससी ने क्या किया, आईसीएससी में भी चेंजेस आया है। ठीक है, वो भी एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगा। तो आप लोग डिफरेंस समझ गया ना। ठीक है, एक पेपर है 891 वाला पेपर, जो कि है हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश वाला पेपर। दूसरा है हम लोग का पेपर नंबर 801, जो कि सिर्फ इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश वर्ड यूज किया गया उसको डिस्क्राइब करने के लिए।
ग्रामर पेपर दोनों के लिए सेम है, लेकिन लिटरेचर पोर्शन जो है दोनों का सिलेबस और दोनों का बुक्स अलग है। क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा नहीं रहेगा ये भी हम लोग एक अलग वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ऑलमोस्ट सेम ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। काउंसिल ऑब्वियसली इसका पीडीएफ निकाल दिया होगा अब तक। सो दैट इज इट, ठीक है। इसमें सिलेबस में ज्यादा माथापच्ची का कुछ है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं कि काउंसिल ने ऐसा क्यों किया, कि क्यों ऐसे करके दो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया, दोनों ही क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आप लोगों के दिमाग में ये शायद सवाल आ सकता है कि क्या हम लोग को दोनों ही बुक पढ़ना पड़ेगा। सिंपल जवाब है कि नहीं, आप लोगों को दोनों में से कोई एक मिलेगा, वरना पेपर नंबर 801 वरना पेपर नंबर 891, दोनों में से कोई एक चूज करने के लिए मिलेगा। बहुत स्कूल्स में वरना ये ऑप्शन में दिया जाएगा, वरना यू विल बी फोर्स फेडेड, ठीक है। अब देखो बहुत स्कूल्स में ऐसे होंगे जो अब शायद पिग्मेलियन पढ़े नहीं होंगे या उसको पढ़ाने के लिए कोई फैकल्टी नहीं है प्रॉपर, जिसके वजह से शायद मॉडर्न इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत स्कूल्स में ऐसे करके आप लोगों को इंग्लिश एकदम फोर्स फीड कर दिया जाएगा, जहां पे शेक्सपियर पढ़ना आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। देखो सरित भैया बोलते हैं कि अगर आपको दोनों में से कोई भी मौका मिला कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट हाँ, मैं जरूर एम्फोसिस ये देना चाहता हूं कि जो मॉडर्न इंग्लिश वाला पेपर है इट इज मच मच इजियर देन जो नॉर्मल इंग्लिश पेपर नंबर 801 है, ठीक है। पेपर नंबर 891 इज मच इजियर देन पेपर नंबर 801। सिलेबस के हिसाब से बहुत ज्यादा इजी है, टाइम के हिसाब से भी बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। क्या एग्जाम सेम डे में होगा? ग्रामर का पेपर क्योंकि सिलेबस सेम है शायद एक दिन में हो जाएगा, लेकिन लिटरेचर का पेपर एक दिन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट यस दे आर डिफरेंट, आप लोगों को अलग अलग पेपर देना पड़ेगा, लेकिन दिस इज अ चॉइस। कोलकाता के एटलीस्ट कुछ कुछ स्कूल्स में ये चॉइस दिया हुआ है, मेजॉरिटी स्कूल्स में ये चॉइस नहीं दिया हुआ है टिल टुडे। टुडे इज 1 अप्रैल में ये जब वीडियो बना रहा हूं, मेरे स्टूडेंट लोग आके मेरे को बोले हैं कि भैया पिग्मेलियन पढ़े कि ये पढ़े। देखो बच्चा लोग, मैं सिंपल आप लोग सबको बता रहा हूं, ठीक है। ये ऑल इंडिया वीडियो जा रहा है, मैं कुछ हाइड नहीं करूंगा। चाहे मॉडर्न इंग्लिश हो या इंग्लिश पेपर नंबर 801 हो, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर इजी, ठीक है। बट कंपैरेटिवली पेपर नंबर 891 इज मच इजियर, आप लोग ले ही सकता है। मैं आप लोगों को हर चीज का प्रिपरेशन करा दूंगा, वीडियोस भी मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यूट्यूब में भी ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं ही सारा का सारा कंटेंट डालने का कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके। और इसके अलावे एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या होगा नहीं होगा, वो तो क्वेश्चन पेपर तो काउंसिल तो हर साल डिक्लेयर करती है, तो आप क्यों टेंशन कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। कोई टेंशन का बात नहीं है। हाँ, बट कौन सा चूज करे, गो फॉर आइदर वन, इट रियली डजंट मैटर। हाँ, जो लोग साइंस स्टूडेंट्स हो उन लोगों के लिए शायद ये अच्छा होगा कि आप मॉडर्न इंग्लिश ले, तो आपको शायद शेक्सपियर जैसा उतना हार्ड लैंग्वेज, इनर मीनिंग वो सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आप लोग नॉर्मल इंग्लिश ले ही सकता है जो पेपर नंबर 801 है। अगेन इट डजंट मैटर, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्ट्रीम के हो, साइंस कॉमर्स, डजंट रियली मैटर, ठीक है। बोथ द सिलेबस इज इजी, ठीक है। हाँ, जो इंग्लिश 801 पेपर है उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी ज्यादा है, मैं ये बार बार क्लियरली स्ट्रेस कर रहा हूं। लेकिन आप लोग चाहे कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सरजीत भैया आपको सब कुछ करवा देंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड, ताकि ये इंफॉर्मेशन सबके पास पहुंचे। क्योंकि बहुत जन अभी भी डर रहे हैं कि क्या करें नहीं करें, क्या मॉडर्न इंग्लिश ले या पेपर नंबर 801 ले। मैं बोलूंगा कि फ्लिप अ कॉइन इफ यू हैव टू, जस्ट टेक वन, इट रियली डजंट मैटर। उतना ज्यादा मैंने लाइफ चेंजिंग आपका कोई डिसीजन है नहीं एज सच, ठीक है। चाहे कुछ भी पड़ेगा, उसका नोट्स वीडियो सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत, ठीक है। टेंशन मत कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, पेपर नंबर 891 इज मच इजियर देन पेपर नंबर 801। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों के लिए क्या है वो आप लोग खुद समझिएगा, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से देखिए, डेमो क्लासेस कीजिए, उसके बाद वी विल कैरी ऑन, ठीक है। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ऑल्सो आई विल सी यू इन माय क्लास, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।